दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश यानी बांग्लादेश ने अपने लिमिट क्रॉस करने शुरू कर दी है। लेकिन हम आपको पहले बता दें कि ये वीडियो यूट्यूब से हटाया जाए उससे पहले इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बांग्लादेश पर बनाए हुए हमारे कई वीडियोस रिस्ट्रिक्टेड किए जा चुके हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे, रिसेंटली मोहम्मद यूनुस चीन जाते हैं, वहां पर पहुंच करके भारत के खिलाफ बयान दिया गया, जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं यानी कि हमारा एक राज्य, उन्हें लैंडलॉक कहा गया। अब वैसे तो वो भारत का हिस्सा है और भारत किसी भी एंगल से लैंडलॉक कंट्री नहीं है, और इसीलिए चीन से कहा गया कि चाइना भी यहाँ पर सीपेक जैसा एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकता है और नॉर्थ ईस्ट को भला करने के साथ साथ इससे बांग्लादेश को फायदा होगा। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार किया गया, चाइना भारत के पीओके से उस प्रोजेक्ट को गुजार रहा है। सेम इसी तरीके का प्रोजेक्ट मोहम्मद यूनुस बनवाना चाहता है, जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट से होते हुए बांग्लादेश में घुसेगा। अब मोहम्मद यूनुस में सीधे सीधे भारत की अखंडता पर सवाल खड़ा कर दिया है, और जब से मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की कमान संभाली है, उन्होंने भारत पर तमाम बयानबाजी की की है। भारत अभी तक उन्हें नजरअंदाज करता आया है, लेकिन अब जब भारत की अखंडता को तोड़ने की बात चल रही है तो डेफिनेटली भारत को एक्शन देना चाहिए, और भारत 2 जगह पर एक्शन लेकर के बांग्लादेश के होश खिताने ला सकता है। जानेंगे इस वीडियो में कि कौन से इंपॉर्टेंट लोकेशन है, किस तरीके से हम बांग्लादेश को सही भाषा में जवाब दे सकते हैं, और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यहाँ पर बोलने वाला नहीं है। सब कुछ भारत के पक्ष में हो जाएगा। यदि आपको हमारा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो कभी भी यूट्यूब से हटाया जा सकता है। दोस्तों, बीते 1 सप्ताह के अंदर बांग्लादेश और चीन भारत के बीच जो हुआ है, अगर इस पर नजर डाली जाए तो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस चीन यात्रा पर जाते हैं। जैसे ही वो चीन पहुंचते हैं, अमेरिका सेना के बड़े अधिकारी बांग्लादेश पहुंचते हैं। बांग्लादेश की सेना के साथ मुलाकात की जाती है, और जिससे आशंका लगाई जा रही थी कि यहाँ पर मिलिट्री को हो सकता है, उसकी संभावना कम मिली। लेकिन बांग्लादेश की सेना खुद मोहम्मद यूनुस की बात सुनना नहीं चाहती। जिस तरीके से वो इस्लामिक एजेंडा पूरे देश के अंदर प्रमोट करना चाहते हैं, इसे भी आगे बढ़ाने नहीं देना चाहते। अब चलते हैं कि मोहम्मद यूनुस चीन पहुंचते हैं और वहां पर क्या क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट एक लंबे समय से चला रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच। अब इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट, इसके पूरे डेवलपमेंट, इसके पूरे प्री कंस्ट्रक्शन के लिए चाइना को सीधे सीधे इन्वाइट किया गया। और दूसरा, बांग्लादेश का 2nd लार्जेस्ट पोर्ट, जिसे हम मोंगला पोर्ट कहते हैं, जो कि चित्तौड़ के अंदर है, और इसका एक्सेस अब चाइना के हाथ में दिया जा रहा है। अभी तक जब तक शेख हसीना बांग्लादेश में थे, इसके कंट्रोल भारत के हाथ में थे, और काफी बड़े ऑपरेशंस भारत इजीली मैनेज कर आ रहा था। वैसे तो भारत की प्लानिंग थी कि हम अपने कोलकाता से इस पोर्ट तक एक रूट तैयार करेंगे और फिर उससे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेंगे, तो जो हमारा चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इस पर डिपेंडेंसी कम होगी और एक एंकर रूट बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए। बिकॉज चिकन नेक बहुत ही नैरो एरिया है, 20 से 22 किलोमीटर का, और यहाँ पर यदि कोई डिस्प्यूट हो तो हमारे पास एक 2nd रूट रहेगा अपने नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन अब बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है, और इस पोर्ट का एक्सेस चीन के हाथ जा चुका है। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने जो तीसरा बड़ा बयान दिया वो ये था कि भारत के जो 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ से चाइना एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकता है, और सेम ये प्रोजेक्ट वही होगा जिस तरीके से चाइना में चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया पीओके से होकर के ग्वादर पोर्ट तक बलूचिस्तान से होते हुए, जिसके खिलाफ पाकिस्तान में ऑलरेडी फंतुक शुरू हो चुका है, और इससे चाइना अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब को सीधे कनेक्ट करना चाहता है एलियन सी, और इधर बे ऑफ बंगाल से कलेक्ट करने के लिए अब इन्हें बांग्लादेश का सहारा चाहिए। और इससे चाइना को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाला है, क्योंकि वे साउथ चाइना सी से होते हुए जो ट्रेड किए जाते हैं, और चाइना की मैक्सिमम पॉपुलेशन और इंडस्ट्रीज भी आपको ईस्ट चाइना की तरफ देखने को मिलेंगी। इसीलिए चाइना अपने इन रूट्स की डिस्टेंस को कम करना चाहता है और आसानी से अपने ट्रेड्स पूरी दुनिया में करना चाहता है। लेकिन जो हमारे 7 पूर्वोत्तर राज्य है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, हम भारत की 7 सिस्टर्स कहते हैं, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से पूरे मेन इंडिया को कनेक्ट करती हैं। और वैसे तो मोहम्मद यूनुस ने सीधे शब्दों में कुछ नहीं कहा कि चाइना यहाँ से किसी तरीके का हाईवे या फिर रेल प्रोजेक्ट तैयार करे, लेकिन उनका कहना साफ शब्दों में था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पर तो ऑलरेडी भारत चाइना के बीच डिस्प्यूट चलता रहता है। जब भी चाइना इस विषय पर कुछ बोलता है, गंदा ही बोलता है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को या तो वो अपना बता लेता है, या फिर पूरा अरुणाचल प्रदेश अपने देश का हिस्सा बताता है, और कई बार मैप पर नाम तक बदले जा चुके हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब भारत को क्या करना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में जब सेंट्रलिंग सरकार यानी कि मोहम्मद यूनुस ने पदभार संभाला है, उससे पहले शेख हसीना थी, जो कि भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रख रही, और इसकी वजह से बांग्लादेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी
भी बड़े स्टिंग पर हो रहा था। और आज बांग्लादेश की चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, इसके बावजूद भी चाइना के साथ इनकी दोस्ती भारत के लिए दिक्कत बन सकती है। पहली चीज कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, यहाँ पर कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ चाइना। यानी कि चाइना ऑलरेडी भूटान के कॉर्नर पर बैठा हुआ है, नेपाल के अंदर भी चाइना आसानी से घुस सकता है। और अब जब बांग्लादेश के अंदर भी घुसने परमिशन मिल जाएगी तो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को 3 लोकेशन से घेरा जा सकता है और यह भारत के लिए बड़ी दिक्कत बन सकता है। दूसरा, अब इसके समाधान की बात की जाए तो वैसे भी बांग्लादेश के अंदर जो कुछ चल रहा है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कलेक्ट होता है बांग्लादेश का राज्य जिसे रंगपुर कहा जाता है, और रंगपुर एक ऐसा एरिया है जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती, लेकिन कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट डेवलप किए जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सकता है। रिसेंटली पाकिस्तानी ISI चीफ भी यहाँ पहुंचते हैं। भारत चाहे तो इस रंगपुर को अपने कंट्रोल में ले सकता है और डेफिनेटली जो सॉफ्ट रिलेशन हम रख रहे थे बांग्लादेश को सिर्फ बातों बातों में बयान दे रहे थे उसका समय जा चुका है, क्योंकि कब तक हम इस छोटे से देश की बातें सुनते रहेंगे। इसकी अर्थव्यवस्था से लेकर के किसी भी चीज में भारत का कोई मैच नहीं। हम कब तक इन पड़ोसियों के सुनते रहेंगे। आप खुद सोच कर लीजिए कि म्यांमार कभी भारत के खिलाफ बोल देता है। श्रीलंका चाइनीज शिप तो अपने देश के अंदर एंट्री देने की बात करता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मजदूर चाइना पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान तो सीधे भारत के खिलाफ खड़ा हुआ और कई बार नेपाल BRI प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर के भारत को झटका देने की कोशिश कर चुका है। तो अगर हम किसी एक पड़ोसी देश के साथ एग्रेसिव नेचर नहीं अपनाएंगे तो ये समय समय पर चिक पूंजी हमें बोलते रहेंगे। खैर, ये तो ही बात रंगपुर की, जिससे एक्सपेंड करते हुए भारत चिकन नेक कॉरिडोर को लेग से बढ़ाकर के छापी कर सकता है और इतना बड़ा एरिया हो जाएगा कि फिर डिस्प्यूट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और अब दूसरी लोकेशन की बात की जाए तो दैट इज चित्तौंग। ये बांग्लादेश का ही काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा बताया जाता है, लेकिन इस समय म्यांमार के अंदर बैठे हुए अराकान आर्मी ने यहाँ पर धावे बोले शुरू कर दिए हैं। ये एरिया इतना ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है कि 14 से 15 लोकेशन पर ऑलरेडी अराकान आर्मी ने कंट्रोल ले लिया है। लेकिन चित्तौंग का जो बीच वाला हिस्सा है ये भारत के त्रिपुरा से और बे ऑफ बंगाल के बीच में कनेक्ट करता है। डायरेक्ट कोई लैंड कनेक्टिविटी नहीं, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस सिर्फ 18 से 20 किलोमीटर की है। और अब भारत चाहे तो इस चिकन लेग को काट सकता है, जो कि बांग्लादेश का चिकन लेग, और इसे काटते हुए भारत एक और बड़ी सफलता हासिल करेगा, क्योंकि यहाँ से इधर हम कोई हाईवे या फिर कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, बे ऑफ बंगाल फिर सिर्फ 20 और 22 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो डायरेक्टली फिर हम उसी रूट का इस्तेमाल करते हुए कोलकाता को कनेक्ट कर पाएंगे। और बांग्लादेश ने जिस मोहना पोर्ट को चाइना को थमा दिया है उससे फर्क नहीं पड़ेगा और बांग्लादेश के 2 हिस्से भी हो जाएंगे। वैसे तो इतिहास में ही इसे हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं था कि बांग्लादेश इस हद तक गिर जाएगा। पर चित्तौंग की बात की जाए तो ये भारत को सिर्फ उतनी डिस्टेंस से कनेक्ट करता है जितना भी चिकन नेक। अगर बांग्लादेश वहां पर किसी भी तरह की एक्टिविटी करता हुआ पाया जाता है तो हमें यह हिस्सा तोड़ लेना चाहिए, जिससे एक काफी बड़ा हिस्सा बांग्लादेश का हमारे साथ शामिल हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इस पर कुछ ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये भारत की अखंडता का सवाल है और डेफिनेटली लगातार इस पर हमले किए जा रहे हैं। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आप कैसे ही वीडियोस पाने के लिए